देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा जो है चेन आइसोमर्स है ना, हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमर्स, और उसमें हमने डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने भी देखे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी देखा, हम लोगों ने शॉर्टकट भी देखा, क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि काफी अच्छे आइडियाज देखे, प्रैक्टिस भी की, ठीक है ना, चेन और पोजीशन पे। हम अब बात करेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। देखिए फंक्शनल आइसोमरिज्म है क्या, आप समझिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मालूम होना चाहिए, बेसिक से अपर लेवल तक हमें आइडिया होना जरूरी है, अंतर आत्मा का क्लियर होना जरूरी है हर आर्टिकल में। तो अब देखिएगा, समझिएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होते हैं। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फंक्शनल क्रियात्मक कहते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमर्स जो है कहे जाते हैं। तो वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो नेचर ही बदल जाता है फंक्शनल ग्रुप का, तो ऐसे आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें, जैसे बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया यहां समझिएगा, जैसे C2H6O हमने लिया, C2H6O समझिएगा, हमने एल्केन का ऑक्साइड लिया। तो एल्केन के ऑक्साइड में अगर हम जो है बात करें तो देखिए CH3 और CH2 और ये OH, देखिए अल्कोहल बना, एथाइल अल्कोहल, और दूसरा बना रहे हैं CH3O और CH3, अब देखिए डाइमेथाइल ईथर बन गया। आप अगर देखें दोनों का फॉर्मूला सेम है, देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 2 + 5 6 एंड 1 ऑक्सीजन, है ना, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, यहां 3 हाइड्रोजन 2 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, है ना, तो फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है, ये ईथर है, अल्कोहल में O से लगा H है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ऐसे में इसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से BP ज्यादा होगा, FP ज्यादा होगा। और हम अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो OH जो है एसिडिक वाली सारी रिएक्शन को देगा, जैसे सोडियम मेटल से रिएक्शन देगा, RMgX से रिएक्शन देगा, लेकिन ईथर जो है ना सोडियम मेटल से रिएक्शन देगा ना RMgX से देगा। तो कुल मिला के इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स जो है फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप का नेचर ही बदल गया, OH एंड ईथर। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऐसे आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं, कहे जाते हैं, अगर उनका नेचर बदल जाए फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनका जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हमको ऐसा आइडिया हो जाता है तो हम एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन दिख गया तो हम ये देखिए एसिड भी ढूंढ रहे हैं, अल्कोहल भी ढूंढ रहे हैं, ईथर भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं, हम फॉर्मूला देख के डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है और उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, या और साथ में कोई रिएक्शन दिया है तो हम वहां पर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये पर यहां पर यही आइसोमर्स है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको बता दूं, ठीक है ना, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो नेचर ही बदल जाती है। अब हम देखेंगे जैसे एल्केन का ऑक्साइड, आप देखेंगे एल्केन का ऑक्साइड अगर आपको दिख जाए तो आपको बता दूं ये जनरल फार्मूला, इसमें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ही नहीं, तो इसमें अल्कोहल या ईथर, दो के अलावा तीसरा पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे अल्कोहल बनेगा और ईथर बनेगा। अब हमने जैसे एग्जांपल जो लिखा है वो एक्चुअली इसी का है ना, एल्केन का ऑक्साइड का। दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया C3 और H8O, C3H8O लिया हमने, और हम जो है यहां से बात करना चाहते हैं CH3 है और O है और C2H5, ये हमने लिया एथाइल मिथाइल ईथर, और हम लेंगे जैसे हमने लिया C3H7 और ये OH, ये प्रोपाइल अल्कोहल। तो दोनों देखिए नेचर ही बदल गया, अगर देखा जाए तो ये ईथर है और ये अल्कोहल है, और दोनों ही आपस में क्या कहे जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। तो हम अगर जो है एग्जांपल लेते हैं थायोल्कोहल एंड थायोईथर का, तो देखिए जैसे हमने लिया एल्केन का सल्फाइड, तो एल्केन का सल्फाइड है तो ऑब्वियस है कि थायोल्कोहल या थायोईथर होगा, दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहां से जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, यहां तो ऑलरेडी टाइप्ड है, देखिए हम लोग ने जो है ज्यादातर एग्जांपल्स भी टाइप करा ली जिससे कि आपका टाइम सेव हो, बचे और हम स्पीड से ले पाए इसको। तो देखिए एल्केन का सल्फाइड है, ये C2H6 एल्केन का सल्फाइड है, 2 कार्बन का है, तो यहां देखिए CH3
एस और CH3 एंड डाई मिथाइल जो है थायोईथर हो गया, और यहां CH3 CH2SH है तो एथिल जो है थायोल्कोल है ना, यहां मगर सिंपल से बातें करें एथेन थायोल हो गया। तो ये दोनों ही जो है अगर देखें तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने बोला कि C4 और जो है H10 और यहां से सल्फर लगा दिया। अब देखिए आपने कहा 4 कार्बन का एल्केन है C4H10, दुगने से 2 अधिक होता है एल्केन, 4 का डबल क्या होगा 8 में 2 ऐड कर दीजिए 10। तो C4H10 सल्फर जो है अगर एल्केन का सल्फाइड है, 2 पॉसिबल केस है, केवल थायोल्कोल एंड थायोईथर हो सकता है, इसके अलावा तीसरा कोई अल्टरनेट पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमने देखा यहां C3H7 और S और CH3 लिया, मान लीजिए हमने लिया यहां से जो है C4H9 और SH, तो अगर देखिए दोनों ही यहां पर जो है आपस में ये थायोईथर और ये थायोल्कोल, ये फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। हम ऐसे और भी एग्जांपल लेंगे। देखिए जैसे हम अगर बात करें, देखिए अगर हम देखें तो जो है यहां अगर एल्कीन, थर्ड केस देखिएगा, एल्कीन का ऑक्साइड, अगर एल्कीन का ऑक्साइड है तो उसमें 1 DU होगा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप देखिए जो है अगर 1 DU है तो आप बात समझिएगा भाई CnH2n है, तो एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है, तो ऑब्वियस 1 DU हो गया। तो 1 डिग्री ऑफ, देखिए DU को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को DU शॉर्टकट में बोलेंगे। तो देखिए यहां इसकी बात हम लोग वैसे भी IUPAC में कर चुके हैं, है ना, डिटेल में। तो देखिए जैसे अगर एल्कीन का ऑक्साइड है तो कीटोन हो सकता है। अब कीटोन में आपको मालूम है कि C डबल बॉन्ड O, यहां पर R लगा होगा, CC लगा होगा, है ना, कम से कम। तो यहां एक पाई बॉन्ड आ गया, तो ये कीटोन जो है 1 DU रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O है और यहां H है, ये एल्डिहाइड है, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 1 DU है, एक पाई बॉन्ड का मतलब 1 DU या 1 रिंग, एक रिंग हो। अनसैचुरेटेड है साइक्लिक अल्कोहल, तो अगर अनसैचुरेटेड है लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लिक का मतलब 1 DU, ठीक है ना। अल्कोहल तो आप देखिए ऐसे ले सकते हैं, जैसे साइक्लिक 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी ले सकते हैं ना, जैसा डिपेंड फॉर्मूला हो उससे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 रिंग है तो 1 DU रिप्रेजेंट कर रहा है। अनसैचुरेटेड ईथर, अब अनसैचुरेटेड ईथर में या तो O रिंग के अंदर हो या तो O रिंग के बाहर हो, है ना, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। तो सभी जो है हम अगर बात करें अनसैचुरेटेड ईथर, तो अनसैचुरेटेड ईथर में जो है, बल्कि अनसैचुरेटेड अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें जो है रिंग तो लेंगे नहीं, हम पाई बॉन्ड लेंगे। तो C है और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, O लगा दिया ना, ये देखिए ये अनसैचुरेटेड ईथर क्योंकि पाई बॉन्ड हो गया। हाँ, बल्कि साइक्लिक ईथर की अगर बात की जाए तो साइक्लिक ईथर में O अंदर होगा तो इपॉक्सी का आ जाएगा, बाहर है तो नॉर्मल साइक्लिक ईथर का आ जाएगा। तो इपॉक्सी भी एक साइक्लिक ईथर का ही पार्ट है। जैसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं इपॉक्सी, देखिए ये देख रहे हैं O रिंग में आ गया ना इस, ठीक है। और या हम ऐसे ले सकते हैं कि रिंग बनाई C और यहां पर लगा दिया OC, तो ये जो है मेथॉक्सी ग्रुप बाहर है रिंग के, और ये मेथॉक्सी ग्रुप जो है O ग्रुप जो है अंदर है। तो साइक्लिक ईथर मतलब इपॉक्सी है, तो ये नॉर्मल साइक्लिक ईथर बोला जाएगा। तो जनरली 1 DU है। हम इसका एग्जांपल लेने चाहते हैं कि जो है जैसे मैं C3H6O लिया, आप समझिएगा C3H6O है एल्कीन का ऑक्साइड है, ये C3H6O एल्कीन का ऑक्साइड है। तो इसमें 1 DU आपको दिख रहा है क्लियर कट, 1 DU का मतलब, फिर आपने कहा भाई ऑक्सीजन है 1 DU है, तो मतलब ये कीटोन हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये साइक्लिक ईथर हो सकता है, ये इपॉक्सी हो सकता है, या अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, ये साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि 1 DU है। तो उस बेसिस पे आपको जनरल फॉर्मूले, जनरल फंडे का आइडिया है। एक्चुअली देखना अगर आइडेंटिफाई करना है कि आप बताए रिलेशन क्या, तो विद इन सेकंड बता सकते हैं, लेकिन कई बार नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना होता है, तो आपको जनरल अप्रोच क्लियर होना जरूरी है कि एक्चुअली क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग लेते हैं यहां पर C3H6O 3 कार्बन का है ये, और एल्कीन का ऑक्साइड है, तो आपने कीटोन 3 कार्बन का कीटोन बना लिया, CH3CO और CH3। आप देखेंगे तो यहां पर कार्बन भी वही उतने होंगे हाइड्रोजन, क्योंकि 1 DU पाई बॉन्ड हो गया ना, तो 1 DU रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 + 3 6 हाइड्रोजन और 1 2 3 कार्बन देखें और एक ऑक्सीजन है ना। ऐसे ही आपने कहा कि एल्डिहाइड हो सकता है, तो एल्डिहाइड बना लिया 3 कार्बन का, CH3 CH2 CHO, ये फॉर्मूला सबका सेम है ना। अब आपने कहा कि हम अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना लेते हैं, एक पाई बॉन्ड लगा दिया, 1 DU आ गया, कार्बन 3 ही रखिए, तो गारंटेड फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो ये देखिए आपका जो है आपका सिंपल सा आइसोमर्स बना। यहां देखेंगे तो आपने ईथर ले लेते हैं, ठीक है, यहां से आपका अनसैचुरेटेड है, ईथर अनसैचुरेटेड ईथर ले लिया। अब साइक्लिक ईथर लिया,
3 कार्बन, देखिए यहां से इपॉक्सी फॉर्म हो गया। अब जो है अगर हम देखें ये वाला केस नहीं बना सकते, ये वाला केस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए, इसमें क्या है 3 कार्बन है, तो O को हम रिंग के बाहर ले जाकर साइक्लिक ईथर नहीं बना सकते, है ना, तो इपॉक्सी हमारा बनेगा। तो अगर देखें इन सब में अगर बात की जाए तो ये सब आपस में एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कोई भी अगर 2 दे दिया गया और पूछ दिया गया बताइए इनमें रिलेशन क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी जैसे देखा है एल्कीन का ऑक्साइड, हम देखेंगे एल्कीन का डाइऑक्साइड। अगर एल्कीन का डाइऑक्साइड ले लें, आप बहुत गौर से देखेगा तो एल्कीन का डाइऑक्साइड का फिर मतलब 1DU, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तो हो ही सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O OH होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये जो है अगर हम देखें C डबल बॉन्ड O और ये OH, देख रहे हैं आप, तो है ये। और इसके अलावा ईस्टर में भी अगर देखें तो C डबल बॉन्ड O और ये OR, तो मतलब ये 1DU तो है ही है, एक पाई बॉन्ड यहां लग गया, एक पाई बॉन्ड यहां लग गया, तो 1DU है। 1DU अगर है तो कुल मिला के ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे साथ में। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां समझिएगा C2H4O2, C2H4O2 का मतलब सिंपल सा आपने कहा एल्कीन का डाइऑक्साइड है ये। अगर एल्कीन का डाइऑक्साइड है इसका मतलब जो है ये ईस्टर और एसिड दोनों बनेंगे, ठीक है। अगर एसिड ईस्टर दोनों बनेंगे तो फाइनली अगर देखिए आप बहुत गौर से देखिएगा, यहां से हमने बना मेथाइल फॉर्मेट और यहां बनाया एसिटिक एसिड, देखिए दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहां भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, लेकिन ईस्टर है क्योंकि COOR लगा है ना, और यहां पर COH है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए जैसे हमने लिया, जैसे हम लोग यहां से बात कर रहे हैं, देखिए जैसे जो है ये हमने O लिया, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, और हम लोग अगर बात करें तो इस जगह जो है ये भी हमने लिया डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला तो सेम है, यहां लगा दिया O इस जगह लगा दिया, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे लेते हैं, देखिए यहां O लगाया, O, ठीक है, ये देखिए ये जो है डबल बॉन्ड है, तो आप देखिए दोनों में एक रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है, दोनों में सही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं, एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला तो सेम हो गया होगा, गारंटेड है। लेकिन इसमें अगर देखें तो ये COO है, ईस्टर है ना, साइक्लिक ईस्टर है, और ये जो है आपका कीटोन है और आपका ईथर है, तो ऐसे में दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो गए ना। तो हम देख रहे हैं नेचर बदल गया, ठीक है। अब हम आते हैं जैसे 5th नंबर की हम बात करेंगे, CnH2n। आप अगर देखें तो एल्कीन है ये फॉर्मूला, एल्कीन का मतलब 1DU हो गया, इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। भाई एल्केन के रिस्पेक्ट में अगर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो हम बोलते हैं 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। अगर 4 हाइड्रोजन कम होंगे तो डिवाइडेड बाई 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर 6 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6/2 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो या तो एक रिंग होगी या तो एक पाई बॉन्ड होगा। अगर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या तो एक रिंग होगी और एक पाई बॉन्ड होगा, या 2 रिंग होगी 0 पाई बॉन्ड होगा, या जो है 2 पाई बॉन्ड होगा, कोई रिंग नहीं हो सकती है ना। इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं फॉर्मूला। क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, तो अब आपने कहा एल्कीन तो हो ही सकता है, एल्कीन, लेकिन साइक्लो एल्केन भी तो हो सकता है, साइक्लो एल्केन। आप देख रहे हैं एल्केन है लेकिन साइक्लो है, तो यहां पर जो है दोनों पॉसिबल केसेस आएंगे। जैसे हम लोग यहां एग्जांपल लिख रहे हैं C3H6, देखिए ये जो है C3H6, आपने कहा C3H6 3 कार्बन का एल्कीन है, C3H6, तो इसमें पॉसिबल केसेस क्या है, वही एल्कीन और साइक्लो एल्केन, 2 ही केसेस बनेंगे, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। तो ये देखिए आपने 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन, दोनों का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो सेम है। यहां CH2 लगा दीजिए, CH2 और यहां पर CH2। अगर देखें तो क्या है, टोटल 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, तो ये आपका जो है जनरल एल्कीन का भी आइसोमर्स हुआ। तो आपने देखा कि एल्कीन मतलब CnH2n का आइसोमर्स देखा, एल्कीन और जो है साइक्लो एल्कीन दोनों पॉसिबल केसेस बनेंगे। हम लोग जो है देखने आ रहे हैं जो है 6 एग्जांपल्स, CnH2n-2। अब CnH2n-2 का मतलब हो गया ये जो है एल्केन के रिस्पेक्ट में इसमें कितने हाइड्रोजन कम है, 4। एल्केन होता
तो एल्केन क्या होता, CnH2n + 2 होता। तो इसमें 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है और 4 डिवाइडेड बाई 2 2 DU आ गया। इसमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहे हैं, तो इसमें 2 में या तो एल्काइन हो सकता है, देखिए एल्काइन में, देखिए अगर हम देखें एल्काइन हो सकता है या एल्काडाइन हो सकता है, देखिए यहां से 2 पाई बॉन्ड यहां भी आ गए, या साइक्लोएल्कीन हो सकता है, रिंग कोई भी बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कार्बन तो काउंट कर नहीं रहे हम। तो एक देखिए रिंग की वजह से और एक पाई बॉन्ड की वजह से, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, ये मिलके 2 हो जाएंगे। यहां बाइसाइक्लोएल्केन, तो बाइसाइक्लोएल्केन देखिए यहां से भी जो है आप बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 2 रिंग है तो 2 रिंग और 0 पाई बॉन्ड, मतलब 2 आ गया, मतलब 2 रिंग 0 पाई बॉन्ड हो सकता है, 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 2 पाई बॉन्ड 0 रिंग हो सकते हैं, या 2 पाई बॉन्ड और 0 रिंग है, ये देखिए ना, 2 पाई बॉन्ड 0 रिंग में एल्काडाइन और एल्काइन हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के आप DU से डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली बनने वाला क्या है और क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। देखिए हमने जो है यहां C4H6 एग्जांपल लिया। अब आप देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, आपने कहा इसकी जो है कितने पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स बन रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए तो आप अगर एल्केन बनाएंगे C4H10, 4 कार्बन का एल्केन C4H10 होता है। अगर देखा जाए तो 6 और 10 डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा, 4/2 अगर देखेंगे तो 2, यानी DU कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गया। अब 2 है तो मतलब एल्काइन हो सकता है, एल्काडाइन हो सकता है, साइक्लोएल्कीन हो सकता है और बाइसाइक्लो कंपाउंड हो सकता है। तो आपने जो है यहां से बना लिया 4 कार्बन, ठीक है। अगर देखें तो ये जो है हमने बनाया 4 कार्बन का एल्काइन बना लिया, यहां से एल्काडाइन बना लिया। टोटल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां फंक्शनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग केवल, है ना, फंक्शनल आइसोमर्स की बात की जा रही है। अब देखिए यहां के साइक्लो जो है एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, साइक्लोब्यूटीन बन गया और यहां पर बाइसाइक्लो बन गया ना, बाइसाइक्लो एल्केन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपस में जो चारों बन रहे हैं ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो हम लोग जो है बता सकते हैं कि फॉर्मूला बेसिस पे कि कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे CnH2n + 3n, अगर ऐसा कंपाउंड गिवन है CnH2n + 3n, तो इसका मतलब ये एमाइन का फॉर्मूला जनरल, और एमाइन ये तो या तो टर्सरी हो सकता है या तो सेकेंडरी या प्राइमरी। तो आपको बता दूं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन, ये सभी आपस में तीनों ही फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अगर हम देखें बहुत गौर से देखिएगा, देखिए हम जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यहां C3H9n लिया, तो एक बात तो हो गई डबल, देखिए तो कंफर्म हो गया कि डबल से 3 का डबल क्या होता है 6, और फिर उसमें 3 ऐड कर दीजिए 6 3 9। तो हमने पहले देखिए टर्सी बना लिया, टर्सी N से 3 मेथाइल लगा दिए, तो ये देखिए 3 कार्बन का हो गया। फिर हमने सेकेंडरी एमाइन बनाया, सेकेंडरी एमाइन NH से 2 लगाया, C2H5 और CH3, ये आपका जो है सेकेंडरी एमाइन हो गया, और C3H7 NH2 ये प्राइमरी एमाइन हो गया। तो यहां पर हम अगर देखें तो फाइनली जो है टर्सी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और प्राइमरी एमाइन, है ना। टर्सी एमाइन फॉर्मूला सेम है, सेकेंडरी एमाइन और प्राइमरी एमाइन, ये जो है तीन जो है तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। सॉरी, हम अगर बात करें, जैसे हम दिख रहे हैं 8 नंबर नाइट्रो और नाइट्राइट, ये दोनों ही आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि नाइट्रो का स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर अलग है और नाइट्राइट का अलग है। आप देख रहे हैं N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है O, और फिर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो नाइट्रो और नाइट्राइट, ठीक है, तो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। जैसे हमने लिया CH3 N है, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट, ये नाइट्रो कंपाउंड हो गया, नाइट्रोमीथेन, और CH3, और यहां से हम देखें O है और N डबल बॉन्ड O है, ये जो है अगर देखा तो मेथिल नाइट्राइट हो गया। तो यहां से देखिए दोनों का नेचर बदल गया, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। अब हम जिससे बात करते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड की, है ना। देखिए अगर देखें तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड को देखिएगा, है ना। साइनाइड मतलब CN हो गया और आइसोसाइनाइड का मतलब हो गया NC, ठीक है। NC में जो है ये देखिए बॉन्डिंग होगी और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से C लगा होगा, यहां पर मिसिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए C।
तो ओवरऑल जो है अगर CN और यहां C पर वैलेंसी फ्री होती है, NC में N पर वैलेंसी फ्री होती है, और ये दोनों ही फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। हम अगर देखें तो RCN है और RNC ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहे जा रहे हैं। हम इसका एग्जांपल अगर बात ले लें, एग्जांपल और ले लें, बस R की जगह बदलते जाइए, C3H7 और NC हमने अगर ऐसे लिया है ना, और C3H7 CN, तो ये दोनों CN और NC आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं ना, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए जैसे ये तो एग्जांपल्स हम अगर देखें C5H12O, ये एग्जांपल लिया गया है कि आप बताइए कितने फंक्शनल आइसोमर्स हैं। वो भी क्या है, फंक्शनल भी नहीं बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स। आप एक बात समझिएगा, आपकी अप्रोच अगर क्लियर है तो आप तुरंत बता देंगे। C5H12O, पहले आप देखिए कि इसमें DU कितने हैं, साइक्लिक बनाना है तो साइक्लिक के लिए DU को देखना बहुत जरूरी, उसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कितनी रिंग बनेगी। अगर एक DU है तो एक रिंग बनेगी, 2 DU है तो 2 रिंग बन सकती है, एक रिंग एक पाई बॉन्ड और 2 रिंग। तो यहां से आप देखेंगे तो C5H12O मतलब एल्केन का ऑक्साइड है ये। 5 कार्बन का एल्केन क्या होगा आपको मालूम है, C5H12। 5 कार्बन का एल्केन तो ये हुआ C5H12, और ऑक्साइड तो एल्केन का ऑक्साइड है, इसका मतलब DU क्या है, 0 है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो आप बताइए रिंग तो बनी ही नहीं सकती। जब रिंग नहीं बनेगी तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, 0। तो देखिए यहां पर जो है जैसे 5, 6, 7 लिखा है, आंसर लास्ट में 0, तो बिकॉज DU इज 0 इसलिए आंसर इज 4 है ना, करेक्ट आंसर इज 4 है ना। तो हम लोगों को बस थोड़ी सी अप्रोच देखनी पड़ती है कि जो है कौन सा कंपाउंड हो सकता है। आपको जनरल अप्रोच क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए जैसे बात करेंगे यहां पर एक एग्जांपल और ले रहे हैं। यहां कह रहे हैं बताइए आप सिंपल सा देखिएगा, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फाइंड दी नंबर ऑफ फंक्शनल, देखिए यहां फाइंड द रिलेशन बिटवीन A, B एंड C आइसोमर्स है ना। ये अगर देखा जाए तो इस जगह O लगा दीजिए आप, है ना, इसी के रिंग में आप O लगा दीजिए। अब A, B और C ये तो मालूम है साइक्लिक एस्टर है, और साइक्लिक एस्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है ना। फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो आप देखिए A और B में ये एस्टर है और ये कीटोन और ईथर है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो कीटोन और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, गारंटेड। तो A और B फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब आइए C, इसमें भी आइए, यहां पर ये जो है अगर देखें ये O है यहां पर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी देखिए कीटोन है और ईथर है, तो ये आपका कीटोन ईथर अलग अलग है। कीटोन है, ठीक है, कीटोन और ईथर, इसमें जो है 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और यहां पर जो है ईस्टर है ना, ईस्टर है। अगर इसमें ईस्टर है, कीटोन ईथर इसमें भी है, कीटोन ईथर इसमें भी है, तो ये दोनों तो पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां पर O इस जगह था, देखिए इस जगह था, यहां पर आ गया तो मतलब पोजीशन बदल रही होगी, लेकिन नेचर अगर देखा जाए तो सेम है। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो नेचर अलग है, ईस्टर है ये। तो आपको बता दें A, B और A, C, क्योंकि C भी जो है नेचर बदल गया, कीटोन है ये, सॉरी ये आपका ईस्टर है, ये कीटोन ईथर है। तो A, B और A, C जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स कहे जाएंगे। B और C जो है पोजीशन आइसोमर्स कहे जाएंगे, क्योंकि पोजीशन बदल रही है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप वही है, कीटोन है और ईथर है। इसमें भी कीटोन ईथर है, इसमें भी कीटोन ईथर है, इसलिए इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो है फंक्शनल ग्रुप वही है, बस पोजीशन बदल रही है, पोजीशन आइसोमर्स कह जाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। अब लिखा है कि व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। सेम आइडियाज पे क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन ABC तीनों फिगर्स को देखिए आप, दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स को देखिए और फिर ऑप्शंस को देखिए। यहां पर लिखा गया है A and B आर फंक्शनल आइसोमर्स, A and C आर फंक्शनल आइसोमर्स, B and C आर पोजीशन आइसोमर्स, A and D आर पोजीशन आइसोमर्स। देखिए यहां से हम देखिए A, B, तो वही बात है ना कि ये एमाइड है, साइक्लिक एमाइड, CONH2। एक बात तो मालूम है ना कि CO और ये NH2 होता है, यहां से H हटा दीजिए, इसको घुमा दीजिए, तो ये एमाइड है, साइक्लिक एमाइड है ये ना। लेकिन यहां पर NH अलग है, CO अलग है, ये कीटोन है और ये सेकेंडरी एमाइन है। कीटोन है ये और ये सेकेंडरी एमाइन, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन और सेकेंडरी एमाइन।
यहां भी क्या है, कीटोन है और सेकेंडरी एमाइन है। तो कीटोन सेकेंडरी एमाइन इसमें भी है, कीटोन सेकेंडरी एमाइन इसमें भी है। इसका मतलब बी और सी जो एमाइन है इसकी पोजीशन बदल रही है। तो बी और सी तो जो बी और सी ये आपके सिंपल सा पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें ए और बी की, तो यहां पर ये है एमाइड, साइक्लिक एमाइड, और एमाइड है और ये कीटोन और एमाइन है। तो इसका मतलब ए एंड बी जो है फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। ए और फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और अगर हम बात करें ए और सी, ए एंड सी आल्सो फंक्शनल, ए एंड सी बी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और बी और सी की अगर बात की जाए पोजीशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ए एंड बी आर फंक्शनल, देखिए ए एंड बी आर फंक्शनल इनकरेक्ट बोला गया है, तो ए एंड बी आर फंक्शनल इज करेक्ट। ए एंड सी आर फंक्शनल, तो ए एंड सी आर फंक्शनल इज करेक्ट, तो करेक्ट है। बी एंड सी आर पोजीशन, तो बी एंड सी आर पोजीशन ए भी करेक्ट है, लेकिन हमको सर्च कौन सा करना है, इनकरेक्ट है ना। तो यहां से हम अगर देखें तो ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर्स ये पॉसिबल ही नहीं है। ए एंड बी फंक्शनल पोजीशन कैसे हो सकता है? तो कुल मिलाकर यहां करेक्ट आंसर इज डी। हम अगर देखें, देखिए हम लोग और लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे हमने बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स इन अ C4H6। आराम देखिएगा, हम लोग जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स की हम अगर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए डिग्री ऑफ, पहले तो हमें देखना पड़ेगा C4H6 जो है इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। आपको मालूम है कि 4 कार्बन का एल्केन जो होता है C4 और H10 होता है, और यहां पे हाइड्रोजन 10 है, यहां पे हाइड्रोजन 6 है। DU अगर निकालेंगे तो एक बात तो कंफर्म है, DU 10 माइनस 6 अपॉन 2, टोटल कितना आया 4/2 इन 2 आ गया, यहां 2 लिख दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसमें देखिए हो क्या सकता है कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो या तो यहां पर जो है 0 रिंग हो और 2 पाई बॉन्ड हो, लेकिन हमें ये बताना ही नहीं है। क्यों? नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स बोला गया है, तो ये हमें ये केस नहीं बताना। अब हमारे पास क्या है कि टोटल 2 लाना है, तो 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड, ये हो सकता है टोटल 2, या 2 रिंग और 0 पाई बॉन्ड, ये हो सकता है, क्योंकि हमें रिंग लाना जरूरी है। अब देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड में कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। 1 रिंग कार्बन कितना है 4, पहले हम 4 कार्बन के सारे पॉसिबल केसेस बनाते हैं। 4 कार्बन का अगर देखें जो है एक रिंग हो गई और 1 पाई बॉन्ड, 4 में इसके अलावा कोई केसेस नहीं बनेगा ना, तो एक रिंग और 1 पाई बॉन्ड का एक केस हो गया। अब 3 के हम बनाते हैं। 3 में देखिएगा, देखिए 3 कार्बन तो हो गया और 1 कार्बन मैंने यहां लगा दिया, तो टोटल 4 कार्बन हो गए जो हमें चाहिए थे। अभी इसमें एक पाई बॉन्ड भी लगाना है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन हम बदल सकते हैं। पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, पाई बॉन्ड जो है अगर देखें तो यहां लगा सकते हैं, और पाई बॉन्ड जो है ये टॉप पे लगा सकते हैं बाहर। तो इन तीनों की अगर देखा जाए तो डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं। तो ये जो है अगर एक रिंग और 1 पाई बॉन्ड में देखा जाए तो टोटल जो है ये क्वेश्चन समझिएगा, टोटल कितने बन रहे हैं 4, और 2 रिंग और 0 पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए, देखिए वैसा ही क्वेश्चन जो है आईटी में पूछा जा चुका है, 2 रिंग और 0 पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए, तो 2 रिंग 0 में हम अगर बात की जाए तो सिंपल से देखिएगा जो है एक 4 कार्बन चेन, इससे नीचे देखिए बाइसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, और बाइसाइक्लो कंपाउंड 4 कार्बन से नीचे बन ही नहीं सकता, इसलिए 4 बनाया और इसमें इनको जोड़ दिया तो बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया। केवल इसमें एक ही केसेस बनेगा, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस है और बहुत सिंपल, अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो कभी आप गलत नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं। हमने कई जगह फॉर्मूला बताया, लेकिन हर जगह फॉर्मूला सेट नहीं हो पाता, तो आपको जनरल अप्रोच काम आती है, जहां पर आपको 100% करना है। ऐसा तो है नहीं कि इस साल आधा करो अगले साल बच जाएगा तो अगले साल करेंगे, तो ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है। तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स, अप्रोच सब मालूम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जनरली देख लिया कि कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, यानी टोटल आंसर आ रहा है 5 इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा जाएगा, ये ऐसा नहीं कि जेईई मेंस में नहीं पूछा जाएगा, मतलब हर जगह पॉसिबिलिटी है आने की इस तरह के क्वेश्चंस, या सेम डिटो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये यहां से जो है आपको मैं भी बता दूं कि कभी भी इतने नंबर्स नहीं पूछे जाते कि 20 30 40 आइसोमर्स निकालने हो, वो नहीं पूछा जाएगा। आपकी अप्रोच चेक की जाती है, आपकी स्किल्स चेक की जाती है, तो वो आएंगे इसी के आसपास।
अब देखिए फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके अप्रोच को क्लियर करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक, देखिए फिर मैंने वर्ड बोला साइक्लिक एल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल क्यों बोला? क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल नहीं बोलेंगे तो ऑप्टिकल बन सकता है, ज्योमेट्रिकल बन सकता है, यानी स्टीरियो आइसोमर्स भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं देगा कि जिसमें बहुत ज्यादा नंबर्स निकल आए, तो आपको ऐसे लिमिटेड में देगा, लेकिन आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अगर अप्रोच क्लियर है तो आप कोई आइसोमर्स छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये C4H8O, आप गौर से देखिएगा इसको। C4H8O मतलब एल्कीन का ऑक्साइड है ये। अब एल्कीन का ऑक्साइड है तो एक बात समझिए, DU जो है आपको मालूम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया। ये तो भी मैंने निकालना बताया। 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है? C4H10 ये होगा। और हम अगर देखें तो C4H8O है, तो यहां से DU जो निकालेंगे ये 10 माइनस इसके हाइड्रोजन 8/2 यानी 1 आ गया। तो 1 DU है यहां पर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब इसमें केवल एक रिंग बन सकती है, क्योंकि हमें मालूम है एक रिंग और 0 पाई बॉन्ड ये टोटल 1 DU के बराबर होगा। यानी हम पाई बॉन्ड नहीं रख सकते, केवल एक रिंग रखेंगे क्योंकि साइक्लिक बोला गया। अब अगर देखें तो 4 की रिंग हम जो बनाएंगे, देखिए 4 की रिंग बना लीजिए पहले आप, फिर 3 की रिंग बना के हम देखेंगे ना। एल्कोहल बनाना है, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल में अब इसमें एक OH लगाना है। अब चारों कार्बन एक जैसे हैं, आप यहां लगाइए, चाहे लगाइए, चाहे लगाइए, चाहे लगाइए, कहीं भी लगा दीजिए, यानी एक पॉसिबल केस बन गया। अब 3 की रिंग बना के देख लेते हैं। 3 की रिंग में देखते हैं तो 3 की रिंग में देखिए यहां से हमने लगाया। अब ये कार्बन एक जैसे हैं तो एक कहीं भी आप लगा दीजिए। स्केलेटन जो है इसके अलावा दूसरा स्केलेटन नहीं बनेगा 4 कार्बन का, है ना। 4 कार्बन का 3 रिंग में इसके अलावा कोई स्केलेटन नहीं बनेगा। लेकिन अब इसमें केसेस जो है आप देखिएगा, हम लोग कई जगह लगा सकते हैं OH को। हम यहां लगा सकते हैं OH को, यहां हम लगा सकते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं CC। तो कुल मिला के जो है अगर आप देखें तो 1 2 3 केसेस तो बनी रहे। 3 केसेस इसको छोड़ के हम अलग बना रहे हैं। देखिए 3 केसेस बन रहे हैं, गौर देखिएगा। ये जो है ये यहां लगा दिया OH, एक तो ये बन गया, और दूसरा जो है यहां से जो है देखें तो B पे लगा दिया OH, दूसरा ही बन गया। ये C पे लगा दिया, यहां से जो है अगर देखें तो ये OH हो गया C। तो फाइनली अगर देखा जाए तो टोटल आइसोमर्स कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल जो है इसमें 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। देखिए कोई अगर अप्रोच कहीं आपकी अप्रोच सॉलिड नहीं होगी तो कोई ना कोई आइसोमर्स छूट जाता है। फिर ऐसे में आप नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में प्रॉब्लम आती है। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है कि आप रिलेशन बताइए दोनों में क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि रिलेशन इसमें है, चैन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामर्स है। लेकिन नंबर्स निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो अब देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसका सेम देखिए। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है ये 1 2 3 एंड 4 ये बन रहे हैं। ठीक है, कितना आसान है अगर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अब देखिए जैसे हम लोग लेंगे, फिर बोला गया नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए सेम आइडियाज बोला गया C4H7Cl। तो वही बात है कि 1 DU है और 1 पाई 0 रिंग, 0 पाई 1 रिंग। तो हमें 0 रिंग वाला चाहिए ही नहीं, क्योंकि बोला गया है साइक्लिक, हमें चाहिए क्या है? 1 रिंग वाला केस। इस केस को लेके चलेंगे हम लोग। अब आइडिया चूंकि नंबर ऑफ कार्बन वही हैं तो आपको बनाना आसान है। जैसे Cl किया था, OH किया था, वैसे Cl कर देना है। तो पहले आप 4 की चेन लीजिए और Cl लगाएंगे, सब एक जैसे ही है। अगर देखा जाए सारे कार्बन एक जैसे हैं, ये भी A सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो एक बनेगा, केवल एक पॉसिबल केसेस बनेगा, है ना। अब 3 की चेन बनाइए, तो 3 की चेन में जो है अब स्केलेटन में आप क्या लगा सकते हैं कि तीनों कार्बन जैसे हैं तो कहीं भी लगा दीजिए, स्केलेटन एक ही बना है ना। अब इनमें भी अगर हम देखें पोजीशन क्या क्या हो सकती है, तो आप देखिए एक ये है A B C और C, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दोनों सेम है। तो 1 2 3 इसमें भी 3 बन जाएंगे। तो टोटल 1 + 3 यानी टोटल यहां पर बन रहे हैं 4 आइसोमर्स। तो यहां से साइक्लिक जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो अप्रोच क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगर अप्रोच क्लियर नहीं है ना तो फिर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। केवल पढ़ने से जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है ना। हम अगर देखें तो जो है यहां से हम देखेंगे, गौर से देखिएगा, हम आते हैं अब जो है फंक्शनल के बाद हम आते हैं मेटामर्स की बात करेंगे ना। तो मेटामरिज्म में होता क्या है, यहां पर बहुत छोटा सा है ये वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है।
और ड्यू टू चेंज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप है ना, जो एल्किल ग्रुप का है ना उसका साइज बदल जाता है अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से अधिक होती है उसके अगल बगल जब साइज बदल जाता है एल्किल ग्रुप का तो ऐसे आइसोमर्स मेटामर्स कहे जाते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। तो दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ ड्यू टू चेंज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब हमें मालूम होना चाहिए मोनोवैलेंट कौन सा, पॉलीवैलेंट कौन सा है। भाई मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, पॉलीवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 हो। तो ऐसे ग्रुप्स आपको मालूम है, इतने आप पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे कि मोनोवैलेंट ये नहीं करेगा, ये क्रॉस किया ये नहीं करेगा। अब इसकी वैलेंसी 1 है COH की है ना, COCl 1 है, CnH2 1 है, CHO 1 है, SH 1 है, एसेटोथाइलकोल, एल्डिहाइड, एमाइड, एसिड क्लोराइड है ना, एम प्राइमरी अमाइन और सियानाइड, आइसोसाइनाइड, ये सभी क्या है, इनकी वैलेंसी 1 है। तो ये सभी जो है मेटामर्स कभी शो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप देखेंगे ये शो करेंगे है ना, पॉलीवैलेंट है। जैसे आप देखेंगे ईथर, थायोईथर, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, ये टर्सरी अमाइन। अगर देखें तो कीटोन, यहां साइज बदल दीजिए, कीटोन। आप देखेंगे ईस्टर में जो यहां लगेगा R ना, ये R1 और R2, इसका साइज आप बदलते जाइए, साइज बदलता जाएगा तो ये जो है मेटामर्स होता जाएगा। यहां जो वैलेंसी है बदलते जाइए, मेटामर्स बनता जाएगा। सेम कीटोन में होगा, एल्काइन में होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो एल्काइन के अलावा अगर बात की जाए, आप देखिएगा तो ये जो है साइक्लोएल्केन यहां भी शो करेगा, ठीक है। तो यहां फाइनली जो है अगर देखा जाए तो सिंपल सा समझिएगा, ये भी एल्किन शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहां से आइडिया है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं ना, समझने के लिए एक्चुअली है क्या। देखिए जैसे हमने कहा ईथर की बात की है ना, ईथर में आप देखिए आपने लिया सिंपल सा C2 और S6O, ठीक है। ये आइसोमर शो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि CH3O पहला मेंबर, यहां एक कार्बन यहां कार्बन, बदल कैसे सकते हैं आप कार्बन चेंज ही नहीं कर सकते। कर देंगे तो नेचर बदल जाएगा, है ना। हमें तो मेटामर्स निकालना है। जैसे हमने लिया C3H8O, ये भी शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि CH3 है, O है और C2H5। अगर हम देखें यहां 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, आप कैसे बदल देंगे? इसको इधर 2 करेंगे तो 1 करेंगे तो रिपीट कर जाएगा स्ट्रक्चर। यानी हम बताना चाहते हैं कि आपको यहां 4 कार्बन से मेटामर्स स्टार्ट होगा। इधर में अगर बात की जाए तो C4 और H10O यहां से स्टार्टिंग हो रही है। C4 यानी आप देखेंगे CH3 है और O है और C3H7, देख रहे हैं ये क्या है, प्रोपाइल मेथाइल ईथर। और हम लेते हैं C2H5 है, C2H5 O है और C2H5, देखिए नंबर ऑफ कार्बन अभी भी उतनी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर साइज बदल गया। आप गौर देखिएगा जो है ये देखिए मेथाइल है और यहां एथाइल है, देख रहे हैं, यहां प्रोपाइल है यहां एथाइल है। तो आप देखिए साइज बदल गया, यहां 1 है या 2 है, यहां 3 है या 2 है, मतलब एक साइज बदल गया तो बदल गया, साइज बदला तो मेटामर्स कह जाएंगे ना। कुल मिला के ये दोनों ही आइसोमर्स जो है मेटामर्स कहे जाएंगे और इस आइसोमरिज्म को मेटामरिज्म कहेंगे। इसका मतलब वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होनी चाहिए। हम ऐसे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। हम यहां से जैसे जो है ले रहे हैं, हमने लिया C3 और H9 और N, ये आप लिखिए लिया। आप एक बात समझिएगा, जनरल फॉर्मूला अभी पढ़ा था फंक्शनल आइसोमरिज्म में, तो जो है हम टर्सरी अमाइन बनाएंगे नहीं, हम लेंगे यहां पर जो है लेना चाहते हैं प्राइमरी अमाइन, भी नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका जो है प्राइमरी अमाइन शो नहीं करेगा, सिंगल मोनोवैलेंट है। हम सेकेंडरी अमाइन लेंगे, सेकेंडरी अमाइन भी शो नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 कार्बन है। हम इसमें अगर देखें तो CH3 और NH और C2H5 लेते हैं, तो देखिए ये आइसोमर्स भाई यहां कैसे बदल देंगे, 2 इधर लाएंगे तो यहां में 1 हो जाएगा तो रिपीटेशन हो जाएगा, ये शो नहीं करेगा। इसमें अब देखिए हम बढ़ा रहे हैं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन C5 लिया, मान लीजिए C5 और S13N हम बना रहे हैं कि सेकेंडरी अमाइन को एग्जांपल लेके समझेंगे। यहां पर CH3 है और ये NH है और जो है C4H9।
आप देखें ये अगर देखें तो ये सेकेंडरी अमाइन है, लेकिन यहाँ एक कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, हम यहाँ लेंगे C2H5 और NH है और C3H7। अगर आप देखें तो इसमें साइज बदल गया और साइज बदलने से जो आइसोमर्स बनेगा वो मेटामर्स कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 4 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन और दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो ये आपस में मेटामर्स कह जाएंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि बैलेंसी अगर 2 या 2 से ज्यादा होती है तो एल्किल ग्रुप का साइज बदलने से जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें मेटामर्स बोलेंगे। जैसे हम लोग यहां से बात करते हैं, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया सिंपल, देखिए यहां से CH3 है और C3H7 अभी मैंने लिया था, यहाँ C2H5 है, C3H7 है, C2H5 है। तो ये दोनों जो अगर देखा जाए तो यहां सेकेंडरी अमाइन भी, सेकेंडरी अमाइन भी, लेकिन ये टर्शियरी अमाइन हो गया। आप देखिए A और B तो मेटामर्स हैं, लेकिन C मेटामर्स नहीं है। वो A के साथ क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है, B के साथ क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर देखा जाए तो A एंड B आर मेटामर्स, तो A एंड B आर मेटामर्स, यस बिल्कुल सही है, सॉरी A एंड B है, A एंड B आर मेटामर्स, यस करेक्ट। अब लिखा है B एंड C आर फंक्शनल आइसोमर्स, तो B एंड C क्या है, बिल्कुल सही, फंक्शनल आइसोमर्स है, करेक्ट। और A एंड C आर जो है फंक्शनल आइसोमर्स, A और C, क्योंकि ये क्या है सेकेंडरी अमाइन है, ये क्या है टर्शियरी अमाइन, तो A एंड C आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो इस तरह हमको रिलेशन बताना आसान है। अब देखिए जैसे हम लोग कुछ और भी आइडियाज लेंगे, तो यहां से जैसे हमने लिया, बहुत सिंपल समझिएगा, कीटोन को मैंने कहा था कि वैलेंसी 2 होती है। देखिए कीटोन में अगर देखा जाए तो यहां से 1 2 3 4 5, इधर क्या है, एक कार्बन, इधर कितना है, 3 कार्बन। अब हमने इधर शिफ्ट किया तो यहां क्या है, इधर 2 कार्बन आ गया, इधर कितना आ गया, 2 कार्बन। फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां से साइज बदल गया, 1 एंड 2, यहां क्या 3 एंड 2, तो मेटामर्स हो गए, लेकिन साथ में पोजिशन आइसोमर्स भी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 5 कार्बन की, और यहां लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 5 कार्बन की, लेकिन पोजीशन बदल रहा है। तो आपको मालूम है ये एक साथ दो आइसोमर्स भी कर सकते हैं, तो ये पोजीशन भी है और मेटामर्स भी है। तो ये आपको आइडिया ना जरूरी है कि देखिए पोजीशन एंड मेटामर्स बोथ है ना, ये शो करता है। सेम वही एल्कीन में अगर आप देखें दोनों शो करता है, पूछ देता है कौन कौन से जो है कंपाउंड जो है दोनों शो कर सकते हैं, तो एल्कीन शो कर सकता है पोजीशन एंड मेटामर्स, है ना। जैसे हम अगर बात करें, देखिए यहां से एल्कीन की इस साइड देखिए मिथाइल है, इधर क्या है आपका प्रोपाइल है, यहां पर क्या है हमने शिफ्ट कर दिया था तो इथाइल हो गया, इधर क्या हो गया, इथाइल हो गया। लेकिन अगर चैन देखा जाए तो चैन भी बदल रही है, सॉरी पोजीशन भी बदल रही है, चैन तो उतनी है। ये अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन चैन, यहां हम देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 पहले 2 पर था डबल बॉन्ड, अब 3 पर आ गया, तो पोजीशन आइसोमर्स तो ही है। साथ में भी दिखाया था, मैंने कहा दिखाया था मेटामर्स भी हैं, तो ये पोजीशन और मेटामर्स भी हैं। तो ऐसा कई कंपाउंड में जाएगा जहां पर पोजीशन और मेटामर्स साथ साथ चलते हैं। तो हम अगर देखें ये भी, जैसे आपको बता दूं, जिससे मैंने कहा रिंग का लास्ट का एग्जांपल दिखा था, है ना, रिंग है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ C3H7 है, साइज अलग अलग है, रिंग उतनी है, चैन कोई डिस्टर्बेंस नहीं। यहां पर हमने इथाइल कर दिया, यहां कर दिया इथाइल, मतलब एक कार्बन उठा के यहां कर दिया, तो यहां एक कार्बन कम हुआ, एक कार्बन बढ़ गया, तो देखा जाए तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो है साइज बदल गया, इसलिए मेटामर्स है, मेटामरिज्म कहा जाएगा। ईस्टर में देखिए आप, ये मिथाइल है, ये आपका प्रोपाइल है, यहां हमने एक कार्बन यहां से उठा के इधर कर दिया तो ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, यहां से कार्बन उठा के इधर गया तो ये प्रोपाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। तीनों ही साइज बदलने की वजह से मेटामर्स कहे जाएंगे ना, तो आपस में फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ईस्टर पहले भी था, अभी भी ईस्टर है, तीनों ईस्टर है। तो ये मेटामर्स की कैटेगरीज में रखा जाएगा ड्यू टू चेंज इन साइज, है ना। हम आते हैं रिंग चैन। देखिए रिंग चैन आइसोमर्स जो है ये देखा जाए तो फंक्शनल का और चैन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो रिंग और चैन मतलब ओपन चैन से रिंग का बनना और रिंग से ओपन चैन का बनना, ये आपका रिंग चैन आइसोमर्स कहा जाता है। तो कंडीशन वही लगाती है कि वो हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है ड्यू टू चेंज इन ओपन चैन टू रिंग, रिंग टू ओपन चैन, है ना। तो यहां पर हम अगर देखें, देखिएगा समझिए, जैसे मैंने कहा दो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ड्यू टू चेंज इन ओपन चैन टू रिंग और रिंग टू ओपन चैन, ओपन चैन टू रिंग और रिंग टू ओपन चैन। तो ओपन चैन से रिंग हो या रिंग से ओपन चैन हो, ये जो है अगर देखें तो फाइनली
रिंग चेन आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम अगर देखें, आप देखिए ये हम लोग ले रहे हैं प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन, इन दोनों में पूछा गया क्या रिलेशन है, तो आप तुरंत बोलेंगे रिंग चेन। फंक्शनल आइसोमर्स तो ही है ये, फंक्शनल आइसोमर्स तो ही है ना, और रिंग चेन आइसोमर्स भी है। रिंग चेन हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स जाएगा ना। अब देखिए ब्यूटाडाइन है, तो आपको बता दें कि ये देखिए या तो साइक्लो बाइसाइक्लो बना और या फिर जो है साइक्लो एल्कीन बना। तो इसमें एक रिंग पर एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो रिंग है, 2 रिंग 0 पाई बॉन्ड, 2 आ गया 2du। इसमें 1 रिंग और एक पाई बॉन्ड 2 आ गया। तो देखिए ये तो केसेस, इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई प्लस 0 रिंग, तो सब में जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो आइसोमर्स तो है ये। लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स भी इनको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स है ना, और ये भी फंक्शनल आइसोमर्स बोले जाएंगे। तो ये सब आपस में एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। साथ में ये ओपन चेन से रिंग है तो रिंग चेन आइसोमर्स भी कह जाएंगे, ये ओपन चेन से रिंग है, रिंग्स ओपन चेन, रिंग चेन आइसोमर्स भी कह जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की। अब इसके बाद हम जो है बात करेंगे यहां से जो है टाटोमर्स। इसमें टाटोमर्स आपका रह गया जो थोड़ा टेक्निकल है, और इसमें जो है स्मॉलर एटम का ऑसिलेशन होता है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमेशा होते हैं, और इसमें हम लोग जो है इसकी बात करेंगे। थैंक यू।